नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। ईद उल फित्र उन त्योहारों में से एक है जो मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार साल के 9वें महीने में रोजा रखा जाता है और रमजान के अंतिम दिन बड़ी धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जाता है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ ईद के दिन किया जाता है। ईद उल फितर उन त्योहारों में से एक है जो मुस्लिम समुदाय के लोग बेहद खुशी के साथ मनाते हैं। एक महीने तक रोजा रखने के बाद ईद के इंतजार की खुशी अलग ही होती है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार साल के 9वें महीने में रोजा रखा जाता है और रमजान के अंतिम दिन बड़ी धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सभी रोजदारों के रोजे पूरे हो जाते हैं। जैसे ही लोग रमजान खत्म होने के करीब पहुंचते हैं, सभी के मन में एक सवाल होता है कि सऊदी अरब में ईद उल फितर 2022 कब है। दरअसल सऊदी अरब में सबसे पहले ईद की तारीख का ऐलान किया जाता है। ईद मनाने की तारीख चांद देखने के हिसाब से ही मुकम्मल की जाती है। जिस दिन चांद दिखता है उस दिन को चांद मुबारक कहा जाता है। ईद के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर फज्र की नमाज अदा करते हैं, जिसके बाद एक दूसरे को बधाइयां देने के साथ ही ईद का त्योहार मनाया जाता है। आइए जानते हैं भारत में ईद का महत्व और इसका इतिहास। ईद उल फित्र का महत्व। मुस्लिम समुदाय के लिए ईद उल फितर बेहद खास है। ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करने का दिन है। इस्लामिक चंद्र कैलेंडर में 9वां महीना रमजान का है, वहीं 10वां महीना शव्वाल का है। शव्वाल का पहला दिन दुनिया भर में ईद उल फितर के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। शव्वाल का अर्थ है उपवास तोड़ने का त्योहार। इस दिन सुबह सबसे पहले नमाज अदा की जाती है और इसके बाद खजूर या कुछ मीठा खाते हैं। इसके साथ ही ये सद्भाव और खुशियों का त्योहार शुरू हो जाता है। लोग एक दूसरे के गले मिलते हैं और उपहार देते हैं। सभी रिश्तेदार और दोस्त एक दूसरे के घर जाते हैं। घरों में तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। क्या है ईद उल फित्र का इतिहास? ईद की शुरुआत मदीना नगर से उस वक्त हुई थी जब मोहम्मद मक्का से मदीना आए थे। मोहम्मद साहब ने कुरान में 2 पवित्र दिनों को ईद के लिए निर्धारित किया था। इस तरह से साल में 2 बार ईद मनाई जाती है, जिसे ईद उल फित्र और ईद उल अजहा कहा जाता है। अगले कई दिनों तक देश भर में मुस्लिम इस त्योहार को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाएंगे। एक महीने तक अल्लाह की इबादत वाले माह रमजान के बाद आने वाली ईद हर किसी को खुशी के एक अलग ही एहसास दे देती है। चाहे गरीब हो या अमीर, ये त्योहार हर किसी को अलग खुशी देता है। खास बात यह है कि ईद में मुसलमानों के अलावा काफी संख्या में दूसरे धर्मों के लोग भी शिरकत करते हैं और मुस्लिमों को बधाई देते हैं। लेकिन इनमें से कम लोग ही हैं जो जानते होंगे कि ईद क्यों मनाई जाती है। रमजान के महीने में रोजे क्यों रखे जाते हैं? क्यों लोग चांद देखकर ही ईद की घोषणा करते हैं? चलिए हम आपको कुछ ऐसे ही सवालों के जवाबों से करवाते हैं रूबरू। क्यों मनाई जाती है ईद? मुसलमानों के लिए 2 ही दिन विशेष खुशी वाले होते हैं, ईद उल फित्र और ईद उल जुहा। जी हाँ, रमजान के पूरे महीने रोजे रखने के बाद इसकी समाप्ति के रूप में ईद मनाई जाती है। ईद अल्लाह के इनाम लेने का दिन है। ईद मनाने से पहले एक परंपरा निभाई जाती है जिसे फितरा कहा जाता है। इसके तहत ईद मनाने वाले हर मुसलमान को अपने पास से गरीबों को कुछ अनाज देना जरूरी होता है, जिससे वो भी खुशी से ईद मना सके। कब मनाई गई पहली ईद? ये सवाल कई बार सामने आता है कि आखिर पहली ईद कब मनाई गई। इस्लाम में माना जाता है कि पहली ईद हजरत मोहम्मद पैगंबर ने सन 624 ईस्वी में जंगे बदर के बाद मनाई थी।
ये कुछ हिंदुओं के दीपावली की तरह है, जब भगवान राम के लंका विजय के बाद पहली बार दीपोत्सव की शुरुआत हुई थी, जो बाद में दीपावली के रूप में मनाई जाने लगी। चांद देखकर ही क्यों मनाते हैं ईद? रमजान के महीने के बाद चांद देखकर ही ईद की शुरुआत होती है। असल में त्योहारों में चांद का बड़ा महत्व है। हिंदुओं में भी कई त्योहार चांद देखकर ही मनाए जाते हैं। ईद का चांद से बड़ा गहरा संबंध है। ईद उल फितर हिजरी कैलेंडर के 10वें महीने के पहले दिन मनाई जाती है और इस कैलेंडर में नया महीना चांद देखकर ही शुरू होता है। ईद भी रमजान के बाद नए महीने की शुरुआत के रूप में मनाई जाती है, जिसे शव्वाल कहा जाता है। जब तक चांद ना दिखे रमजान खत्म नहीं होता और शव्वाल शुरू नहीं हो सकता। वैसे इसका संबंध एक ऐतिहासिक घटना से भी है। कहा जाता है कि इस दिन हजरत मोहम्मद ने मक्का शहर से मदीना के लिए कूच किया था।